हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे क्या। सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, और इंट्रोडक्शन में हम सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर चैप्टर में वो बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई। चलिए देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं इंट्रो की। जो इसका इंट्रो है वो क्या है, ठीक है। इंट्रो में सबसे पहले जो एपी होता है बच्चों, वो क्या होता है। एपी एक ऐसी सीरीज होती है, एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर जो गैपिंग होती है उन नंबर्स की, बेटा जो नंबर्स होते हैं उनकी जो गैपिंग होती है वो क्या होती है बच्चों, गैपिंग इक्वल होती है। क्लियर है मेरी बात। जैसे मैं अगर बोलूं कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नंबर लिखे हैं 2 4 6 8 10 12 कॉन्टिन्यूसली चल रहा है ये, ठीक है ना। मान लो लास्ट में 20 आ गया, जस्ट सपोज दैट। तो देखो गैप, देखो जो बच्चों इनका, इसके बीच का गैप भी 2 है, इसके भी बीच का गैप जो है वो 2 है। क्लियर है बात। इसके बीच का गैप भी जो है वो 2 है, इसके भी बीच का गैप कितना है, 2 है। तो हर एक के बीच का जो गैप है ना वो 2 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों। क्लियर है मेरी बात। अब इसके अंदर जो खास बात क्या है, देखो ये तो मैंने बता दिया कि जो गैपिंग सेम होती है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम डिनोट करते हैं। जैसे ये जो 2 नज़र आ रहा है आपको सबसे पहले, वो क्या है बच्चों, उसे बोलते हैं हम A1, यानी कि इसे हम फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है ना। क्लियर होगी बच्चों बात। और जो गैप हमने इसके बीच का निकाला था, 2 और 4 के बीच का जो गैप था, यानी कि जो ये सेकेंड टर्म है बच्चों, इसको हम A2 बोलते हैं। तो सेकेंड टर्म में से, मेरी बात को समझेंगे, अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हटाता हूं तो डी निकलता है। और डी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर होगी मेरी बात। उसके बाद जो ये लास्ट वाला नंबर है जो 20 मैंने शो किया है, जो लास्ट वाला नंबर होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं एन। एन यानी कि लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट में आता है ना ये, इसीलिए इसको लास्ट टर्म बोला जाता है। और इसका एक और नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जनरल, जनरल टर्म ऑफ एपी। ये एपी की जनरल टर्म होती है। क्लियर है मेरी बच्चों बात, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब थोड़ा सा आगे की तरफ मैं शो करता हूं चीज़ों को और बताता हूं मैं क्या क्या चीज़ें और होती हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं इस सीरीज को एक बार डिनोट कर रहा हूं। देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट टर्म जो होती है उसे हम A1 बोलते हैं, यानी कि ए। जो हमारी सेकेंड टर्म होती है यानी कि A2 जो होता है उसे हम A+D बोलते हैं। और जो हमारी थर्ड टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, A+2D बोलते हैं। और इसी तरह से A4 जो होगा, यानी फोर्थ टर्म होगी, वो क्या होगी बच्चों, A+3D। बात समझ में आ रही है बच्चों। इसी तरह से जो A5 होगा वो क्या होगा बच्चों, A+4D। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और इसी तरह से बेटा अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूँ AN का, तो आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर A2 है। जब A2 हमें गिवन था, ये वाली वैल्यू, जब A2 हमें गिवन है तो D में 1 है। और अगर हमें A3 की बात कर रहे हैं, A3 की, तो D के साथ 2 आ रहा है। जब हम A4 की बात कर रहे हैं तो D के साथ क्या आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। और जब हम A5 की बात कर रहे हैं तो D के साथ क्या आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है, यानी कि एक वैल्यू कम आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी लास्ट टर्म है यानी कि जो AN है, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, A+(n-1) इंटू D, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि जो A होता है उस क्या होता है बच्चों, A को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। A जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है। और जो N होता है बच्चों, N इज कॉल्ड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसे हम नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, ठीक है ना। और जो D है बच्चों, D को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसे हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, ओके। और D को फाइंड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है बच्चों, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, मतलब जो भी आप टर्म लोगे ना उससे पहले वाली टर्म को माइनस कर दो। और AN का नाम मैंने क्या बताया था बच्चों, इसे हम बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म, या फिर इसे बोलते हैं हम लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बोलते हैं। या फिर हम इसे बोलते हैं क्या बच्चों, जनरल, जनरल टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है बच्चों।
तो उम्मीद करता हूँ एन के बारे में आपको डिस्कस हो गया, मतलब ए हमने डिस्कस कर लिया तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले तो ये है, और एपी की पहचान कैसे होती है बेटा, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सम के बारे में, है ना, ठीक है। मैंने बताया था ना कि एन तो हमारी लास्ट टर्म है, अब हम बात करेंगे सम के बारे में, जिसे बोलते हैं हम सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स को डिनोट करने के लिए हम एस एन का यूज करते हैं बच्चों, है ना, सम ऑफ एन टर्म। तो इसमें सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है ना। इसमें n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म, a जो होता है वो फर्स्ट टर्म, बाकी सब तो सेम ही है। क्लियर है मेरी बात बच्चों, समझ में आ गया। इसके अलावा इसी का एक और फॉर्मूला होता है एस एन का, क्या होता है बच्चों, n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। ए एन मैंने आपको बताया, ए एन क्या होता है बच्चों, ए एन को हम लास्ट टर्म बोलते हैं, यानी कि हम इसे एल के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला बनता कैसे है, देखो ऊपर वाले फॉर्मूले को देखो बच्चों, n/2 को मैंने एज इट इज रखा, भाई 2a को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, a प्लस ए n-1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो बच्चों, समझेंगे ध्यान से, ये देखो बच्चों जो ये है, ये वाला फॉर्मूला जो है a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है फॉर्मूला ए एन का। तो यानी कि a जो बचा और इस पूरे का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, ए एन। तो बन गया ना फॉर्मूला एस एन का, क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, n/2 a प्लस ए एन। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। इसमें एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, एक फॉर्मूला और जो होता है वो कौन सा होता है, मैं समझाता हूं आपको। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला बेटा, यानी n नेचुरल नंबर का मतलब है 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कॉन्टिन्यूसली ये n तक जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है बच्चों डायरेक्टली, जब भी आपको 1 से लगातार नंबर दे रखे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, n+1 अपॉन 2। इस फॉर्मूले को ध्यान रखें बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस क्लास में तो यूज़ होता ही होता है, आगे भी यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। 11th में भी बेटा इससे रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ेंगे, समझ में आ गई बात। वहाँ एपी नहीं है, वहाँ पर कुछ और है, बट पढ़ेंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर यूज़ होती हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसके अंदर सिर्फ यही है, ठीक है ना, यही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, बाकी कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बच्चों, हम 5.1 की बात करते हैं। 5.1 में जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो क्या कह रहा है। अगर आपको ये चीज़ें नोट करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है ना, समझ में आए, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, है ना। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और जो है चीज़ें लगातार चलती रहती है फ्लो में, है ना बच्चों। क्या कह रहे हैं बच्चों 5.1, हम एक्सरसाइज 5.1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसी के अंदर। तो 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास बुक होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं कर पा रहा आपको, ठीक है ना बच्चों, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। तो कह रहा है पहले क्वेश्चन में 5.1 के पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है कि आपको ये बताना है कि नंबर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर वो एपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला पार्ट जो है बच्चों वो क्या है, पहले पार्ट में इसने बोला कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द ₹8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। देखो बच्चों ये कह रहा है कि एक टैक्सी है, टैक्सी का जो चार्ज है बच्चों, टैक्सी चार्ज
फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर का जो चार्ज है बच्चों वो कितना है, वो है 15 रुपये का, 15 रुपये चार्ज ले रहा है। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद जो ईच एडिशनल चार्ज है, ईच जो एडिशनल चार्ज है बच्चों वो कितना है, वो ले रहा है 8 रुपये पर किलोमीटर। मतलब पहले का जो चार्ज है वो 15 है, दूसरे का क्या हो जाएगा बच्चों 15 + 8, फिर तीसरे का क्या हो जाएगा, जो भी आएगा उसमें फिर से 8 प्लस कर देंगे। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 23 रुपये, ठीक है ना। फिर 8 प्लस करो 31 रुपये, फिर 8 प्लस करेंगे 39 रुपीज़। मतलब ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, यानी कि ये एपी है। यस, इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी। मतलब ये जो कंडीशन है वो एपी को सेटिस्फाइड कर रही है। क्लियर होगी बच्चों मेरी बात, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। डिफरेंस सेम है तो एपी को कंसीडर तो कर ही है, सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है, सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा सेकंड पार्ट है बच्चों उसमें क्या कह रहा है, ये सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब मान लो बच्चों कि ये बोल रहा है क्या कि एक वैक्यूम पंप है, मतलब एक वैक्यूम पंप से हम सिलेंडर के अंदर से एयर रिमूव कर रहे हैं 1/4। कैसे बच्चों, देखो मान लीजिए उसमें जो एयर है उसका 1/4 निकाला हमने, अब जो एयर बची है उसका 1/4 निकालेंगे, फिर जो एयर बचेगी उसका 1/4। सुनने में तो लग रहा है कि एपी है, बट हम करेंगे तब पता लगेगा। मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है बच्चों, उस सिलेंडर में जो एयर है वो कितनी है 16 लीटर, 16 लीटर एयर है। तो 16 लीटर है हमारे पास एयर, तो उसका 1/4 निकालो पहले। तो मान लीजिए 16 का मैंने 1/4 निकाला, तो कितना आ जाएगा 4 लीटर। 4 लीटर निकल गया तो बचा कितना बेटा, लेफ्ट कितना बचा, लेफ्ट बचा हमारे पास 16 - 4 12 लीटर बचा। अब 12 लीटर का हम निकालेंगे 1/4, तो कितना आ जाएगा 3 लीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब कितना बचा हमारे पास बचेगा 12 - 3, लेफ्ट जो बचा वो कितना बचा बच्चों 9 लीटर। अब हम 9 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 9/4 समथिंग आएगा, ये 4 × 2 = 8 और फिर 4 × 2 = 8 और 2.25 लीटर। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो है क्या एपी बना रहा है, देखो पहले 16 था, उसके बाद कितना हुआ 12 हुआ, उसके बाद 9 हुआ। अब ऐसी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बट एक बात बताओ, गैपिंग देखो बेटा, इनकी गैपिंग 4 की है, इनकी गैपिंग कितनी की है 3 की है, तो ये एपी नहीं है। नो, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। क्लियर होगी बच्चों बात मेरी, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से जो है वीडियो को पीछे करके देखें और सारी बातों को फिर से सुने, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर होगी मेरी बात। अगला जो पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है बच्चों, मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ आपको, समझेंगे ध्यान से। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, मतलब एक कुआं खोद रहे हैं हम, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब कह रहा है कि बेटा एक कुआं खोद रहे हैं, पहले मीटर के लिए हमने कितना चार्ज किया बच्चों 150 रुपये, है ना। जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है बच्चों कितनी है 150 रुपए। और तो सेकंड मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, ये बढ़ाता जा रहा है, कितने रुपए बेटा 50 रुपए, तो 200 हो जाएगी। यानी कि 50 रुपए उसने अगर इंक्रीज किए तो 150 में अगर मैं 50 रुपए ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा 200 रुपए आ जाएगा। फिर थर्ड मीटर की अगर मैं बात करूं, थर्ड मीटर में उसने कितने पैसे लेने हैं, ये 200 था, तो 200 में 50 को ऐड करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 250।
और अगर मैं फोर्थ मीटर की बात करूं, फोर्थ वाले मीटर की बात करूं, अगर 4 मीटर वो खोद रहा है तो 250 के अंदर, 250 के अंदर फिर से 50 रुपये ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा 300 रुपये। क्लियर है मेरी बात भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यानी कि ये एपी तो बना रहा है। कैसे? पहले उसने 150 रुपये लिए, फिर उसने 200 रुपये मांगे, फिर 250 रुपये मांगे, फिर 300 रुपये मांगे, और ध्यान से देखो तो 50 रुपये हमेशा इंक्रीज हो रहा है सब में, है ना? यानी कि ये एपी बना रहा है। तो क्या बोलेंगे? यस, इट इज एन एपी। ये एपी है। समझ में आया बच्चों की नहीं आया? समझ में? समझ में तो आ ही गया होगा। अगर समझ में आ रहा है बेटा तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जिनको ज़रूरत है। ठीक है ना भाई? शेयर करोगे तभी तो आगे बढ़ेंगी वीडियोस, है ना? लोगों को पसंद आएगा। ठीक है ना? चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ और देखते हैं। चलो फोर्थ पार्ट जो है वो तुम्हारा होमवर्क है, या फिर करवा दे बच्चों? फोर्थ पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है ना? वैसे एपी है नहीं वो, बट फिर भी करके देखना। ठीक है बच्चों? क्लियर है मेरी बात? फोर्थ पार्ट अपने आप ट्राई करेंगे, है ना? फोर्थ पार्ट जो है वो अपने आप ट्राई करो, डू योर सेल्फ। ठीक है? और करने के बाद जो है कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे, है ना बेटा? कि एपी बन रही है तुमसे या नहीं बन रही। वैसे तो नहीं बन रही, बट फिर भी आप देख के वो बताएंगे जरूर, है ना बच्चों? सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर डी गिवन एज फॉलोज। तो ए और डी हमें मालूम है, पहले 4 टर्म्स निकालनी है। देखो बच्चों, तो ए हमें मालूम है पहले पार्ट के अंदर, पहले पार्ट में हमें ए कितना दे रखा है बच्चों? 10 दे रखा है, और डी की वैल्यू भी हमें 10 दे रखी है। ओके, ठीक है ना? हमें क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है और फोर्थ टर्म निकालना है। निकालते हैं। तो मैंने बताया था बच्चों, जो फर्स्ट टर्म होती है उसे ए बोलते हैं हम, तो यानी कि 10 रहेगी वो। तो जो सेकंड टर्म होती है बच्चों, यानी कि A1 तो निकल गया, अब जो A2 होगा वो क्या होगा? A प्लस डी। ए प्लस डी का मतलब है ए और डी को ऐड कर दो, ये आ गया 20। अगर मुझे A3 निकालना है बच्चों, तो A3 क्या होता है? A प्लस 2D, यानी कि A की वैल्यू 10 है और 2 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। क्या आ गया? 30। और अगर मुझे A4 निकालना है बच्चों, क्या निकालना है? A4 यानी कि फोर्थ टर्म, तो A प्लस 3D करेंगे, यानी कि A की वैल्यू 10, 3 इंटू डी यानी कि 30, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 40। तो AP तो बन रहा है ना बच्चों, ये AP बिल्कुल बन रहा है। क्या है? 10, फिर 20, फिर 30, अगेन 40, चलता रहेगा ऐसे ही। तो इट इज़ एन एपी, मतलब एपी तो है ये। हमें तो बस 4 टर्म्स निकालनी थी। ठीक है बच्चों? सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका? सेकंड पार्ट को भी डिस्कस करते हैं ना बच्चों। सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि, एक सेकंड, सेकंड पार्ट किधर गया बच्चों? 5.1। सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि ए की वैल्यू जो है बच्चों कितनी है? ए की वैल्यू है -2 और डी की वैल्यू है 0। तो क्या ये एपी बनेगा? निकालते हैं। देखो, अगर मैं A1 निकालता हूं तो A1 ए होता है, यानी कि हमारे पास कितना आ गया? -2। जो A2 होता है बच्चों वो क्या होता है? A प्लस डी, यानी कि -2 प्लस 0, फिर से -2 आ जाएगा। जो A3 होता है बच्चों वो क्या होता है? A प्लस 2D होता है, यानी कि A की वैल्यू तो -2 है और D की वैल्यू 0 है ना? तो 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी -2 फिर से आ गया। अगर मैं A4 निकालता हूं तो A प्लस 3D होता है बच्चों। A की वैल्यू -2 है, 3 को अगर मैं फिर से 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आ जाए। यानी कि AP की हमने 4 टर्म्स निकाल ली, -2, -2, -2 एंड -2। ठीक है बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? आ ही गया होगा, बहुत इजी था ये। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला है बच्चों। थर्ड पार्ट के अंदर इसने A की वैल्यू कितनी दी है? 4।
और डी कितना गिवन है हमें, सॉरी 3 नहीं है बच्चों, -3 है। तो निकालते हैं, देखो A1 हमारा A होता है यानी कि 4, जो A2 होगा बच्चों वो कितना होगा A प्लस डी यानी कि 4 प्लस ब्रैकेट में -3 यानी कि 4 - 3 डेट इज 1। अगर A3 निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों A प्लस 2D। A की वैल्यू देखो 4 है ना, और D की वैल्यू 2 है, 2 इंटू -3 करेंगे तो कितना आएगा 4 - 6 दैट इज -2। अगर मैं A4 निकालता हूं तो क्या होगा बच्चों A प्लस 3D। A की वैल्यू तो 4 है, 3 इंटू डी की वैल्यू -3 यानी कि 4 - 9 कितना आ जाएगा -5। तो लिख दो चारों के चारों नंबर 4 1 -2 -5। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, आ ही गया होगा है ना। एक पार्ट में और बता रहा हूँ, फोर्थ पार्ट आपका जो रहेगा बच्चों वो होमवर्क रहेगा, तो वो अपने आप करेंगे। फोर्थ पार्ट है ना, क्या बोलते हैं अपने आप करने के लिए, डू योर सेल्फ है ना। फिफ्थ पार्ट मैं बताता हूँ, फिफ्थ पार्ट में क्या है। देखो ए की वैल्यू जो है वो है -1.25 और जो डी की वैल्यू बच्चों वो है -0.25। तो A1 हमारा A होता है ना, फर्स्ट टर्म जो है वो A ही रहेगा -1.25। तो अगर मैं A2 निकालूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा A प्लस डी। तो A की वैल्यू -1.25 है प्लस डी की वैल्यू क्या है -0.25। तो क्या हो जाएगा -0.25 प्लस कर दो, माइनस माइनस तो ऐड ही होता है ना बच्चों, तो कितना आ गया -1.50। अगर मुझे A3 निकालना है तो हम क्या करेंगे A प्लस 2D। A की वैल्यू -1.25 है, माइनस तो देखो आएगा ही आएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो D को, तो 2 से मैं 0.25 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा बताओ बच्चों। बहुत होशियार हो आप लोग यार, इतना इंटेलिजेंट बच्चे हो। 0.50 तो कितना आ जाएगा बच्चों -1.75। ऐसे ही अगर मैं A4 निकालता हूं तो A4 क्या होता है बच्चों A प्लस 3D। तो A की वैल्यू तो -1.25 आ गई है ना, और माइनस तो आएगा यार क्योंकि बेटा D के साथ नेगेटिव है ना, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 तो कितना आ जाएगा ये -1.25 माइनस 0.75 तो कितना आ गया बच्चों ये -2 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या बन गया ये, फिर से AP के कुल AP की फॉर्म में लिख दो इसे, तो ये आ गया -1.25 -1.5 -1.75 और -2.0 है ना, वो एक ही बात है। समझ में आ गई बच्चों बात, नहीं समझ में आ गई, इंटेलिजेंट बच्चे हो, समझ में कैसे नहीं आएगा बच्चों, वेरी वेरी इंटेलिजेंट बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 2 तो हमने देख लिया ना बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो हमें यहाँ पर बच्चों फर्स्ट टर्म बतानी है। एक तो पहली चीज फर्स्ट टर्म, एपी हमें दे रखा है तो फर्स्ट टर्म उसकी ए होती है ना, और हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो एपी हमें दे रखा है पहले पार्ट में, पहले पार्ट में क्या एपी दे रखा है बच्चों 3 1 -1 फिर -3। तो फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी बच्चों, जो इसकी फर्स्ट टर्म है यानी कि जो ए है वो कितना होगा 3। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी कि डी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 1 है और जो है A1 कितना है -3, तो कितना आ गया बच्चों -2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, सिंपल सा पार्ट था, समझ में आ गया होगा है ना। बात करते हैं सेकंड पार्ट की और देखते हैं उसमें क्या है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया बच्चों, देखो सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है AP -5 -1 3 और 7, ये बढ़ता जाएगा आगे।
तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है बच्चों वो क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है बच्चों -5, और जो कॉमन डिफरेंस है, कितने होशियार बच्चे लिखने से पहले ही बोल देते हैं ना, A2 - A1, बताओ बताओ कितना आएगा, सही बोल रहे हो, ये आ जाएगा 4। समझ में आया बच्चों, नहीं समझ में आया? इसी का जो फोर्थ पार्ट है बच्चों, ये कलर बढ़िया नहीं लग रहा, दूसरा कलर ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो AP है वो है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये दे रखा है हमें। तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों, फर्स्ट टर्म जो है वो है 0.6, कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना आएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, करो माइनस, तो 1.7 - 0.6 कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ, बोलो ना सर, 1.1 आ जाएगा। कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार, जीनियस, मुझे ऐसी जीनियस बच्चों की जरूरत है, ठीक है ना। चलो फोर्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, इतना कर लिया तो आगे भी चलते हैं ना। इस एक्सरसाइज को हम पूरा कंप्लीट करेंगे बच्चों, क्लियर है मेरी बात, एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम बात करते हैं, क्या कहना चाहता है ये, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, ओके, विच ऑफ द पूछ रहा है कौन कौन से एपीज हैं, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द 3 मोर टर्म्स, ओके। इसके बहुत सारे पार्ट हैं बच्चों, बहुत सारे पार्ट मतलब 5 ही पार्ट है शायद, 5 है कि बहुत सारे, नहीं बहुत सारे, इसके 15 पार्ट हैं ना। तो कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, या सारे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। फोर्थ क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, क्या ये एपी है, यही पता लग जाएगा। देखो डी निकालते हैं, एपी के लिए मैंने बताया था ना कि बेटा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, डी निकालो। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, कितना आएगा, 2 आएगा। फिर से डी निकालते हैं, इस बार हम थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4। देखो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, है ना, डी की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। डी की वैल्यू अगर डिफरेंट आ रही है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट एन एपी, नॉट एपी, एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो आगे के 3 टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है आपको। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2, 5/2, 3, 7/2। तो इसमें डी निकालते हैं बच्चों, कितना आएगा, 5/2 में से अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, क्या आ जाएगा, 5 - 4/2, दैट इज 1/2। फिर से डी निकालते हैं, थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 एलसीएम आएगा, 2 3 6 -5 यानी 1/2। भाई सेम आ रहा है, यानी कि ये एपी है बच्चों। अगर ये एपी है तो 3 टर्म्स और निकालो, 3 टर्म्स मतलब आगे की 3 टर्म्स, 4 टर्म्स तो हमें गिवन है 7/2 तक, A4 हमें गिवन है, A5 निकालते हैं। A5 कैसे निकालेंगे, A + 4D, A की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस 4 × D, 4 × D की वैल्यू 1/2, तो 1/2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 2, 2 + 2 4। A6 निकालते हैं बच्चों, A6 का मतलब होता है A + 5D, A की वैल्यू 2 है, 5 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, है ना। इसका एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 2 जा 4 + 5, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +5, कितना आ जाएगा बच्चों, 9/2। A7 निकालते हैं, A7 में क्या बोला गया है, A + 6D, A की वैल्यू 2 है, 6 × D की वैल्यू 2 से कट जाएगा 6, 2 3 जा 6, 2 + 3 दैट इज 5। तो हमने अगली 3 टर्म्स निकाल दी, है ना बच्चों। कितना आसान था क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन आएंगे तो यार बोर्ड में तो 100 में 100 मार्क्स आएंगे, पता है आपको। क्या कह रहे हो, हाँ सर आ जाएंगे, अरे बिल्कुल आएंगे बच्चों, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ना आए।
-1.2 अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 क्या है बच्चों, ये एपी है या नहीं है देखते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। तो डी निकालो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो प्लस हो जाएगा ना, पीछे माइनस आता है। तो -3.2 और 1.2 कितना आ जाएगा, -2 आ गया। अगेन डी निकालते हैं, थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, फिर से 2 आ गया, सॉरी -2 आ गया। सही आ रहा है बच्चों, यानी कि एपी है ये, यस ये एपी है, यस एपी है। अब हम क्या करेंगे, अगले 3 टर्म्स निकालेंगे। तो A5 निकालेंगे। A5 क्या होता है, A + 4D। एक तरीका और होता है बच्चों, फोर्थ टर्म के अंदर D को ऐड कर दो, बात एक ही है। -7.2 है फोर्थ टर्म, D कितना है, D हमारा -2 है, तो कितना हो जाएगा ये -9.2। अगर मुझे A6 निकालना है तो A5 के अंदर मैं D को ऐड कर सकता हूँ। A5 है, -9.2 में D को ऐड करो। देखो D नेगेटिव है इसलिए मैं माइनस ले रहा हूँ बच्चों, यह आएगा -10.2। अगर मुझे A7 निकालना है तो मैं A6 के अंदर D को ऐड करूँगा, तो -10.2 के अंदर मैं 2 को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, -12.2। अगली 3 टर्म्स निकाल दी बच्चों हमने। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ओ सॉरी गलती हो गई। देखो 9.2 में 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा ना यार, जोश जोश में ना हम बहक जाते हैं, पता नहीं क्यों, गलत बात है ये। जोश जोश में बहकना नहीं है बच्चों, है ना, होश में काम करना है। सॉरी फॉर द रॉन्ग आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पर करेक्ट करना पड़ गया। 11.2 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 13.2। ठीक है ना बच्चों, थर्ड पार्ट भी हमने देख लिया। फोर्थ पार्ट की तरफ चले क्या, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, फोर्थ पार्ट है -10 -6 -2 फिर 2 है। क्या ये एपी है, डी निकालो पहले। सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि -10 है तो 4 आ गया। अगेन थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे सेकंड टर्म को तो प्लस हो जाएगा, फिर से 4 आ रहा है, मतलब एपी है, यस इट इज़ एन एपी। तो आगे टर्म निकालो बच्चों, आगे की टर्म्स निकालते हैं, यानी कि हम निकालेंगे A5। A5 क्या होता है बच्चों, ए बताया मैंने अभी ना, A4 के अंदर D को ऐड कर दो। A4 कितना है, A4 2 है, और D कितना है हमारे पास, D भी 4 आ रहा है, तो कितना आ गया 6। A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A5 में हम D को ऐड करेंगे। A5 6 है और D हमारा 4 है, ऐड कर दो, कितना आ गया 10। A7 निकालने के लिए A6 में हम D को ऐड करेंगे। A6 कितना है हमारे पास 10, ठीक है ना, और D कितना है बच्चों 4, ऐड करो कितना आ गया 40। समझ में आ गया बच्चों, यस सर समझ में आ गया। फिफ्थ पार्ट की बात करें, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है देखेंगे ध्यान से। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, पहला 3 है, दूसरा 3 + √2 है, फिर 3 + 2 √2 है, फिर 3 + 3 √3 है, 3 √2 है, चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है ना। देखते हैं एपी है कि नहीं है, तो डी निकालते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 3 + √2 में से माइनस करेंगे 3 को, √2 आ गया, फिर से डी निकालते हैं। थर्ड टर्म में से हम माइनस करेंगे किसको बच्चों, सेकेंड टर्म को, लो माइनस कर दिया, 3 से 3 तो कट जाएगा, 2√2 में से √2 को माइनस करेंगे, √2 आएगा, यस एपी है भाई, एपी है ये, ठीक है ना। आगे निकालते हैं, A5 निकालो, क्या बताया था बच्चों, A4 के अंदर D को ऐड करेंगे। A4 हमारा कितना है, 3 + 2 √2 है, √2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 3 + 3 √3, सॉरी A4 हमारा 3
प्लस 3√3 है ना, 3√2 है। ये आ जाएगा कितना बच्चों, 3 + 4√2। अगर मैं A6 निकालता हूँ तो A6 क्या होता है बच्चों, A5 + D। A5 की वैल्यू है 3 + 4√2। अगर √2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 + 5√2। अगला बताओ, अगला भी सेम ही है यार सर, 3 + 6√2 आ गया। क्या सर आप भी लिख रहे हो भाई, लिखना पड़ता है, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। बोर्ड के एग्जाम में अगर मार्क्स चाहिए तो लिखना पड़ता है बच्चों, लिखना पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखो 3 + 6√2 आ गया, समझ में आ गई बात, कितना आसान था यार। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें। 6 पार्ट तो हमने देख लिया, 7 पार्ट देखते हैं बच्चों, है ना। 7 पार्ट में क्या बोल रही है, 0 -4 -8। थोड़ा थक भी गया हूँ बच्चों, आज कहीं गया था, थकने की वजह से ना थोड़ा सा हेडेक है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलता है इतना तो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अगला पार्ट 7 पार्ट में क्या बोला है बच्चों, डी निकालते हैं। डी क्या होगा, A2 - A1 -4 आ गया। फिर से डी निकालते हैं तो A3 - A2 फिर -4 आ गया, मतलब ठीक है AP है, ये AP है। AP अगर है तो अगले 3 टर्म्स निकालो, तो A5 निकालो, तो A4 के अंदर D को ऐड कर दो। A4 -12 है, D को ऐड करेंगे -16 आ जाएगा। A6 निकालो, तो A5 में हम D को ऐड करेंगे। A5 कितना है बच्चों, -16 -4, क्योंकि देखो D नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लेना पड़ रहा है, -20 आ जाएगा। A7 निकालेंगे तो A6 में हमें D को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यानी कि -20 में -4 तो -24। बेटा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, मैं एक रिकमेंड करूँगा बेटा, हमेशा ना जो लेक्चर्स वगैरह हैं ये आप लैपटॉप में ही देखें, फ़ोन में ना देखें, क्योंकि फ़ोन बड़ी गंदी चीज़ है ना। फ़ोन से नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ोन से थोड़ा दूर रहें, और जो है मेरा मानना है कि लैपटॉप को यूज़ करें, लैपटॉप इज़ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। पढ़ाई भी हो जाती है और मन भी लगा रहता है, ठीक है ना, क्योंकि पता है क्या, चीज़ें बड़ी बड़ी नज़र आती हैं ना, डेस्कटॉप बड़ा होता है ना, इसका स्क्रीन बड़ी होती है तो प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है, सब में -1/2 है यार, ये चीज़ तो ऑलवेज AP बनाती है ना, तो सारी चीज़ें सेम हो तो AP तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि इनमें D जो है वो 0 आता है ना भाई। देखो सारी वैल्यू एक जैसी है तो D कितना आएगा, देखो सेकंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करूँगा तो प्लस हो जाएगा 0। अगेन अगर मैं D निकालूँ थर्ड टर्म में से मैं सेकंड टर्म को माइनस करूँ, तो माइनस की वैल्यू है तो दोनों कट के 0 आएगा। यस ये AP है, तो निकालो ना, क्या निकालना है, A5। A5 कैसे निकलेगा बच्चों, A5 निकालने के लिए A4 के अंदर D को ऐड कर देंगे। A4 -1/2 है और D कितना है 0, फिर माइनस सारी वैल्यूज -1/2 आएगी, तो जो A6 है बच्चों वही -1/2 आएगा, और जो A7 है वही -1/2 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 8 के बाद हमारा जो है वो है 9th पार्ट। तो 9th पार्ट में क्या बोला गया है, देखेंगे ध्यान से और सुनेंगे। 1 है, 3 है, 9 है और 27 है। यहाँ तो नज़र आ ही रहा है, देखो इन दोनों के बीच का गैप 2 है, इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 6 है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 18 का गैप है ना, 18 का ही है ना बच्चों। ठीक है, नहीं है AP, है ना, नो AP नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, A है हमारे पास, 2A है, 3A है, 4A है, तो D निकालो बच्चों, नज़र आ रहा है AP है, A आ जाएगा। फिर से D निकालेंगे तो 3A में से, मतलब A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, A आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, मतलब AP है तो हम A5 निकालेंगे। A5 क्या होता है बच्चों,
A4 के अंदर हम D को ऐड करते हैं। A4 हमारा 4A है, D हमारा A है, तो कितना आ जाएगा 5 है। A6 कितना आ जाएगा A5 प्लस D, यानी कि 5A प्लस A दैट इज 6A। तो A7 आ जाएगा A6 प्लस D, यानी कि 6A प्लस A दैट इज 7A। AP है, तीनों टर्म्स निकाल दिए हमने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां पार्ट। 5 पार्ट आपके बचे हुए हैं ना, 5 पार्ट बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्या कह रहे हो सर, होमवर्क दे दो? होमवर्क क्या, बस रिवीजन कर लेना बच्चों, होमवर्क दे दिया मैंने पहले भी, ठीक है ना, तो रिवीजन भी कर लोगे तो फायदे में रहोगे, है ना। देखो डी निकालते हैं, तो A² में से A को माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भाई, सिंपल सी बात है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू जो है ना वो फिक्स नहीं है। देखो A कॉमन ले सकते हो आप इसके अंदर, देखो, बट फायदा कुछ नहीं है। A³ में से हम A² को क्या माइनस कर सकते हैं? नहीं। बहुत से होशियार बच्चे कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं बच्चों, A² में से A को माइनस करेंगे, लिख देंगे A आ गया। अरे ऐसा नहीं होता बच्चों, समझ में आ रही बात है? समझ में आ रही? ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रही बात मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, देखते हैं आगे। चलो बच्चों देखो आगे देखते हैं। AP नहीं है ना, नो AP नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों बात? कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। 12th पार्ट में क्या बोला गया बच्चों, देखो 12th पार्ट में बोला गया है, देखो वीडियोस कहीं कहीं अगर रुक जाए तो थोड़ा देख लेना बच्चों। ट्वेल्थ पार्ट किधर गया यार, गड़बड़ हो गई। 12th पार्ट, 12th पार्ट, 12th पार्ट, हाँ 12th पार्ट में क्या बोला गया बच्चों, देखो √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। तो सबसे पहले देखो बेटा, इनको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, √8 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी रूट के अंदर 3 वैल्यूज आ गई, तो 2 बाहर आ जाएगा ना पेयर बनने के बाद। तो एक तरह से हो गया, देखो ये √2 है, ये 2 √2 है, ऐसे ये 3 √2 आ जाएगा, क्योंकि 9 2 18 होता है ना, 2 अंदर रहेगा और 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 √2। यानी कि AP तो बन रहा है बच्चों। देखो इनका गैप जो है कितना है, अगर मैं D की वैल्यू निकालूं तो सेकेंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करूं तो √2 को तो माइनस कर सकते हैं, कितना आएगा √2 आ जाएगा, 2 √2 माइनस √2 कितना आएगा, सिर्फ √2 आ जाएगा। ओके, समझ में आ रही बात? अगर मैं फिर से D निकालूं, देखेंगे ध्यान से, 3 √2, यानी A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो भी हमारे पास √2 ही आएगा। तो A5 निकालना हो तो बहुत ही आसान है, A4 के अंदर D को ऐड कर दो। A4 हमारे पास 4 √2 है, D कितना है √2 है, ऐड करो कितना आ जाएगा 5 √2। ऐसे ही अगला क्या आ जाएगा बच्चों, 6 √2 आ जाएगा, और अगला क्या आ जाएगा 7 √2, ठीक है ना। A6 अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, A5 में D ऐड करेंगे, तो 5 √2 के अंदर अगर मैं √2 ऐड करूंगा तो 6 √2 आ जाएगा, और 7th हमारा आ गया A6 प्लस D, है ना। कितना हो जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6 √2 प्लस √2 7 √2, ठीक है ना। 12th पार्ट हमारा AP था, समझ में आ गई बच्चों बात? चलते हैं आगे, देखते हैं क्या अगला वाला AP है। सस्पेंस, है ना, CID में होता है ना सस्पेंस, सस्पेंस है हमारे पास। तो क्या बोल रहा है बच्चों ये अगले पार्ट में, ये बोल रहा है √3 है, √6 है, √9 है, तो √9 √12। AP नहीं है, देखो इनके बीच में गैप नहीं निकाल सकते, हम माइनस नहीं कर सकते। √6 में से √3 माइनस नहीं होता, इसमें से माइनस करेंगे तो 9 का मतलब क्या होता है 3, ये भी माइनस नहीं हो सकता, ये भी माइनस नहीं हो सकता, नो ये AP नहीं है बच्चों। अगले पार्ट की बात करें, देखो जो AP नहीं है उसमें क्या ही कर सकते हैं डिस्कशन है बच्चों। तो अगला पार्ट है हमारे पास 14,
क्या है बच्चों, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देखो बच्चों ये भी नहीं है एपी। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, फिर ये 25, फिर 7 7 जा 49, कितना हो जाएगा 343 है ना। देखो गैपिंग सेम नहीं है, गैपिंग है ना, और गैपिंग सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। सर कितना आसान हो गया, मार ले। एपी समझ में आ रहा है, आ गया सर, एपी समझ में आ गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। लास्ट पार्ट है ना। 15 पार्ट में क्या बोला गया बच्चों, 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है और 73 है। अगर माइनस करो तो कितना आएगा बच्चों, 24 आ जाएगा है ना। डी 24 आ रहा है। अगेन डी निकालें तो 49 में से 25 माइनस करें, कितना आएगा 4 2 24 आ रहा है। अगेन डी निकालें 73 में से अगर मैं 49 को माइनस करूँगा तो 13 में से 9 गए 4, 24 आ रहा है। मतलब एपी तो है बच्चों ये, मुझे लगा कि एपी नहीं बन रहा होगा बट है। यस इट इज़ एन एपी। अगर ये एपी है बच्चों तो A5 कितना आ जाएगा, A4 में डी को ऐड कर देंगे, यानी 73 में अगर 24 ऐड करूँ कितना आएगा बताओ, कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा यार। A6 अगर निकालना है तो A5 प्लस डी करेंगे, कितना आ जाएगा 97 में 24 ऐड करो बच्चों, कितना आएगा बताओ ना 121 आ जाएगा। अगर A7 निकालना हो तो A6 में डी ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा सॉरी 121 प्लस 24, 145 है ना। यानी कि ये एपी तो था, हमने 3 टर्म्स भी निकाल दी। ठीक है बच्चों, 5.1 फिनिश हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई है, आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसी वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी हमेशा। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।